सलमान भाई, बाबर जैसे स्टार थे हमारे, रिजवान का नाम भी था शामिल, आपको पता टॉप 5 में शामिल थे, और किसी को आज तक रीज़न नहीं पता कि उन्हें क्यों साइडलाइन किया गया। उन्होंने तो गुस्से में आके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी साइन करने से इनकार कर दिया था। क्या रीज़न हो सकती है कि हम अपने स्टार्स को क्यों इस तरह साइडलाइन करते हैं? नहीं, देखिए, डिप इन फॉर्म तो है ना उसका, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में रन्स नहीं हुए उनसे। वो खुद कप्तान थे जब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम, बहैसियत बाय हिमसेल्फ ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, अपनी मर्जी करते नज़र आते हैं, हेड स्ट्रॉन्ग है, अपनी बात खुल के करते हैं। लेकिन वो कप्तान थे पाकिस्तान के, चैंपियंस ट्रॉफी की टीम तो सही सेलेक्ट नहीं हुई थी आइडियली, ठीक है। तो देखिए, बाद में ये कहना कि जी ये तो मतलब मैं इसमें नहीं था, इट शोज वीक साइड ऑफ योर सेल्फ। सो इधर इफ इट्स नॉट यू, तो फिर उस वक्त बोलें कि मुझे ये नहीं, ये चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि अगर रिजल्ट ओके आ गया तो मैं भी शामिल हूँ, रिजल्ट ओके नहीं आया तो मैं नहीं था, ये तो उन्होंने डिसीजन किया था। ये बहुत फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस हो गई है हमारे इधर। सो द इंडिविजुअल्स हु आर यू थिंक कैपेबल ऑफ लीडिंग, वो इतना तगड़ा ज़रूर होना चाहिए कि वो डिसीजन के वक्त बताए कि ये चीज़ ठीक है तो मैं करूँगा, अगर ये ऐसे नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। क्यों? देखें एंड में क्या होता है, बाहर कौन होगा, सबसे पहले आपकी चेंजिंग की बात कैप्टन की आती है। सो ही माइट एज वेल टेक अ डिसीजन जो कि लॉजिकल हो, जो कि मेक्स सेंस, और उसके वो रिजल्ट्स ले सके और बाद में ओन कर सके उस चीज़ को। सो इन हिज केस आई थिंक देयर वाज अ डेफिनेट डिप इन फॉर्म इन द बैटिंग। कीपर नो डाउट वो वर्ल्ड क्लास है, बैट्समैन भी वो बहुत अच्छे थे, लेकिन विद डिप इन फॉर्म, विद डिप इन स्ट्राइक रेट, वो नहीं कैरी ऑन हो सकता था उसमें, ठीक है। तो अब इस सेम केस विद बाबर, उसका भी डिप इन फॉर्म है। तो बजाय कि वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, जिन लोगों ने भी इनके साथ काम किया या इन्होंने खुद किसी और के साथ किया है, दे नीड टू कम अप विद द गुड्स। वरना टीमों से प्लेयर बाहर होते हैं। शुभमन गिल इंडिया का कप्तान था, ठीक है, वो नहीं बाहर हुआ T20 से। क्यों हुआ? 8, 2, 10, 12 इनिंग्स में डिप इन फॉर्म था, उसकी जगह उन्होंने चेंज कर दिया। तो हम ये जो एक देखिए, क्रिकेट इज नोबडीज ओन हाउस। ये वो नहीं है कि आपका दिल करेगा तो आप बाहर जाएंगे। इट्स अ परफॉर्मिंग प्लेस। आप हैं, कर रहे हैं तो आप हैं, आप नहीं कर रहे तो जो कर रहा है वो है, ठीक है। तो इसमें एक तो बुरा मनाने वाली बात कोई नहीं। नोबडी इज बिगर देन द गेम, इट्स अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड थिंग। और क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी या जितने भी ये जो इस तरह बनी होती है कमेटीज, इनका काम क्या होता है? टू मेक टीम्स हु आर द बेस्ट इन फॉर्म, कंडीशन सूटेबल, जो आपके पर्पस को सर्व करें। अभी आपकी जो टीम गई है, एक बंदा साल बाद आया है, उसका कोई क्रिकेट नहीं है, पीछे कोई फॉर्म नहीं है, वो टीम में। एक बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, पिछले साल में 3 दफा उसका नंबर बदल दिया है कि इधर खेलेगा, इधर आपको ये नहीं पता चल रहा किधर खेलेगा, वो टीम में, ठीक है। आपका फास्ट बॉलर है, पूरी फिटनेस नहीं है, पूरी पेस पे बॉलिंग नहीं कर रहा, स्विंग उसका नहीं हो रहा, फॉर्म उसकी नहीं है, वो भी टीम में, ठीक है। तो जब आपकी टीम के अंदर इतना कॉम्प्रोमाइज, देखिए कॉम्प्रोमाइज पता है किस पे होता है? ब्रायन लारा पे, हेडन पे, जावेद मियांदाद पे, जो इस तरह के नाम होते हैं। सईद भाई पे 99 में पहले राउंड्स में स्कोर नहीं हो रहा था, वसीम भाई बार बार कहते थे मेरा बेस्ट प्लेयर है, उन्होंने फिर 200 करके दिए। तो वो प्लेयर और होते हैं जिनका ऑपोजिशन पे ड्रेसिंग रूम में होने का प्रेशर होता है। तो जो हम जो बैकिंग कर रहे हैं ना, इनका ऑपोजिशन पे कोई प्रेशर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बाबर एक बड़ा नाम है, Shaheen was somebody who was close to getting that status, but then the dip in form has been, it's been too much. पेस भी डाउन है, स्विंग भी नहीं हो रहा, और वो स्ट्रगल है। और जो आमिर भाई ने जिनके कहा कि जी उनको आप ज़रूर देखें कि सिस्टम क्या कर रहा है, क्योंकि ये जो मिडिल ऑर्डर का अगर बैट्समैन नहीं आ रहा, अगर फास्ट बॉलर का बॉल स्विंग नहीं हो रहा, अगर आपकी मतलब आप अपने डिजायर्ड फील्ड्स पे बॉलिंग नहीं कर सकते, अगर आप कंसिस्टेंटली एक जगह एक प्लान के मुताबिक अपनी चीज़ें नहीं कर सकते, अगर आप मिड विकेट के अलावा कहीं दूसरी जगह आप हिट मारते हैं तो लगता है कि अननेचुरल चीज़ है आपके लिए, तो इसका मतलब है कि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो उसमें झोल है, उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, या जो उसको डिज़ाइन कर रहा है उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। आमिर भाई, मैं इसमें जो चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ ना, जो मैंने बार बार जिक्र की कि ग्रास रूट लेवल की जो कोचिंग है वो काम नहीं कर रही, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, आपने पिछले 2-3 साल में बड़े मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिलाए, बिल्कुल ठीक है, खेले फिर टीम से बाहर हो गए, किधर है? उनके ऊपर कोई काम हो रहा है? अगर एक सेलेक्टर किसी लड़के को बाहर करता है तो उसको बुलाता है, उसको बुला के ये कहता है बच्चे आप में बहुत टैलेंट है, ये वीकनेसेस हम देख रहे हैं आप में, आप जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट में, नेशनल एकेडमी में जाएं, हम कोच से बात करते हैं, आप इसको इम्प्रूव करें, एंड वी आर मॉनिटरिंग यू। जैसे ही आप बेहतर होंगे हम आपको वापस लेके आएंगे। कितने प्लेयर आपने खिलाए? नज़र नहीं आ रहे ना। उसके बाद ये शाहीन शाह अफरीदी की बात होती है। बिल्कुल।
कितने कोचेस के साथ इन्होंने काम किया, पेस कम होगी, ये हो गया, उनका टेक्निकल फॉल्ट है। बिल्कुल। उनका जो बाजू है उसका पूरा सर्कल नहीं है, उनकी कोनी जो है वो ज़्यादातर वो प्ले में आती है, एक टाइम पे आके यहाँ से जान ख़त्म हो जाती है। फास्ट बॉलिंग इज़ ऑल अबाउट शोल्डर, ये सारा जो आर्म है इसमें शोल्डर, आपकी एल्बो एंड रिस्ट ये इन्वॉल्व होती है, उनका पूरा सर्कल नहीं है, जिसकी वजह से अब आके उनकी कोनी में वो जान नहीं रही, जिसकी वजह से पेस नहीं है और वो तेज़ करने की कोशिश में आपकी उनकी स्विंग भी ख़त्म हो गई। नसीम शाह आपका क्लासिक केस है। टेक्निकल फॉल्ट क्या है, ये सारे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बंदों ने भी काम किया है, बड़े नामों ने भी। एक तो बंदा था वो 3 दफ़ा कोच रह के आया और फिर कह रहा है कि शाहीन अफरीदी का रिपीटेबल एक्शन नहीं है। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, अगर रिपीटेबल एक्शन नहीं है तो आपने क्या किया इसके साथ, आप मुफ्त के पैसे खाते रहे। उस नसीम शाह का क्या प्रॉब्लम है, नसीम शाह का जो बाजू है जब वो पीछे लेके जाते हैं वो मिड ऑफ की तरफ चला जाता है, बॉल उनने सामने करना है, बाजू उनका अंदर चला गया, वहाँ से वो किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक उनको कितना अरसा हो गया नसीम शाह को, इट्स बीन 4-5 years एट लीस्ट, किसी ने उसका ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं किया। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका जो प्लेयरों को बनाने के लिए आपने रखे हुए हैं, पहले उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर लें, फिर जाके आपकी चीज़ें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कैथारसिस करें अपने सिस्टम। देखिए दुनिया के जो सक्सेसफुल फास्ट बॉलर्स हैं एटलीस्ट नए बॉल पे वो बॉल स्विंग करने जाते हैं। यस, हमारे बॉलर्स स्लोअर वन मार देते हैं, दूसरा बॉल, तीसरा बॉल, पहले ओवर का, दूसरे ओवर का, आधा स्पेल स्लोअर वंस पे होता है। यार अर्शदीप दोनों तरफ स्विंग करता बॉल, बुमराह तेज स्पीड पे 130 से ज़्यादा पेस नहीं है उसकी, बुमराह तेज स्पीड पे, जोफ्रा आर्चर 150 पे इन स्विंग कर रहा है इतना लंबा, ठीक है। सो स्पीड का मकसद मतलब वो आपकी कमी नहीं लाती, अगर आपकी रेस्ट पोजीशन, अगर आपका रिलीज ठीक है, अगर आपको गेंद की सीम करानी आती है, आपको प्रेजेंट करनी आती है प्रॉपर सीम, तो आप किसी भी जगह स्विंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑन मोस्ट प्लेसेस हम एक अरसा दराज से ये नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज देयर इज टू मच टॉक ऑन टेक्निक विच इज यू नो एक एज तक रेलिवेंट होती है, उसके बाद आप माइनर करेक्शंस करते हैं, आप बहुत बड़ी उसमें तब्दीलियां या ओवरहॉलिंग नहीं कर सकते क्योंकि उससे फिर आपकी पेस लूज हो जाती है, आपकी बॉडी डिफरेंट डायरेक्शन में यूज होती है, आपको इंजरी हो सकती है। सो स्ट्रेंथनिंग एंड द प्रॉपर, यार एक फॉर एग्जांपल है, हमारे यहाँ बहुत बात होती है ब्रेस लेग की, ठीक है, एक ही मैच में आप ज़्यादा ओवर कर लें आपकी ब्रेस बंद हो जाती है, थकावट से बंद हो जाती है। और वसीम भाई दुनिया के बेहतरीन बॉलर थे, कभी उनकी लेग ब्रेस नहीं थी। हेजलवुड का पाँव पड़ता टॉप पे, पूरा लैंड ही नहीं करता, उसकी कोई ब्रेस नहीं है, दुनिया में उससे अच्छी लाइन लेंथ किसी की नहीं है और सीम बॉलिंग करता है। ये स्टार्क जो है, मोर देन हाफ ऑफ हिज करियर देयर इज नो ब्रेस लेग, लेकिन वो अभी दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलर है। आप उनकी ट्रेनिंग्स देखें, आप उसने बिफोर द एशेज ही प्लेड 2 फर्स्ट क्लास गेम्स फॉर सिडनी, ठीक है, वो अब भी 37 साल की उम्र में भी वो बंदा जो 100 से ज़्यादा टेस्ट खेल गया वो फर्स्ट क्लास का मैच नहीं छोड़ता। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं दरा पुत्र थे नेटेज कोना ला के बॉलिंग करना, और वो चीज़ एक्चुअली नहीं करते जिसकी प्लेयर्स को ज़रूरत है। बिल्कुल, इस पर मजीद ये दिस इज़ नॉट क्रिटिसिज्म, ये हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि हम बताने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम में कहाँ पर रॉट है, हमें किस तरीके से जो है वो अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इस पर मजीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।